कुछ लोग अंडे इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें उसका टेस्ट पसंद होता है। कुछ लोग अंडे इसलिए उबाल कर खाते हैं या कच्चे खाते हैं क्योंकि वो उस समय ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं उसे, वो इसे कच्चा खाना ही पसंद करते हैं इसलिए। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और वजन बढ़ाने या घटाने की वजह से अंडों का सेवन करते हैं, क्योंकि इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो जो हाई क्वालिटी प्रोटीन अंडों में होता है वो आपके शरीर में आपकी मसल्स को सही से मिल नहीं पाएगा, वो ना तो अच्छे से ग्रो हो पाएंगी और ना ही आप बेहतर तरीके से वेट लूज कर पाएंगे। साथ ही साथ शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में भी इसकी मदद ली जा सकती है। लेकिन यहाँ ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अंडे को किस तरीके से खाया जाए जिससे शरीर पर इसका ज्यादा से ज्यादा अच्छा असर पड़े, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि अंडे को सही तरीके से नहीं खाने से या बोल लीजिए गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपको बीमार कर सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में क्या फर्क होता है और हम इन तीनों पाक विधियों में से उबले, कच्चे और फ्राई, इन तीनों अंडों में से कौन से अंडे की हमें जरूरत है, कौन से तरीके से हमको अंडे को खाना चाहिए और किस तरीके से हम अंडे में पाए जाने वाले सारे न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से अपने बॉडी के अंदर अवशोषित कर सकते हैं। नंबर 1, अंडे में पाए जाने वाला न्यूट्रिशन यानी कि एक कच्चे अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे पकाने के बाद उन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती या घटती है जानना जरूरी है। नंबर 2, ये भी जानना जरूरी है कि अंडे का अब्जॉर्प्शन यानी कि कच्चे, उबले और फ्राई अंडे को खाने के बाद इनमें से कौन सा अंडा हमारे शरीर में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, हम कौन सा अंडा हमारे इंटेस्टाइन्स पचा पाती हैं, डाइजेस्ट कर सकती हैं, कौन सा हमें नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कोई भी चीज चाहे जितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर वो शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकती है, हजम नहीं हो सकती है तो उसका सही फायदा हमारे शरीर को कभी नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गलत फायदा मिल सकता है या गलत नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को। तो ये जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं सारी जानकारी अंडों के बारे में। नंबर 1, पोषक तत्व के नजरिए से कच्चे अंडे में क्या क्या होता है और इसे पकाने के बाद उन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती या फिर घट जाती है। दोस्तों, अंडे ये सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है। अगर इसके पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफेद वाले हिस्से में फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री और प्योर प्रोटीन मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा फूड नहीं है जिसमें अंडे की सफेदी जैसा शुद्ध और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता हो। और यही वजह है कि ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन का अपना डेली टारगेट कंप्लीट करने के लिए अंडे की सफेदी खाते हैं, उबले अंडे की सफेदी खाते हैं। लेकिन यही लोगों में ये भी गलत फहमी है कि कच्चा अंडा पके हुए अंडे के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक कच्चे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि 4 ग्राम इसके सफेद वाले हिस्से में और 2 ग्राम इसके पीले वाले हिस्से में होता है। अंडे को उबालने या फिर फ्राई करने के बाद भी प्रोटीन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता और इसलिए उबले अंडे, फ्राई अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है। हालांकि फ्राई अंडे में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि डिपेंड करता है कि आप अंडे को फ्राई करने के लिए कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं और उसे कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। फाइनली अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में से कौन सा अंडा शरीर में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाता है, कौन सा अंडा हमारा शरीर डाइजेस्ट कर पाता है और कौन सा बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब कच्चे अंडे और पके हुए अंडे दोनों में ही एक ही मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं तो क्यों ना अंडे को कच्चा ही खा लिया जाए, जिससे कि इसे उबालने और फ्राई करने में लगने वाला समय ही बच जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए यहाँ ये जानने वाली बात है कि अंडे में जो भी सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, जिसका नाम है सैल्मोनेला। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। जब भी हम अंडे को कच्चा खाते हैं तो इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया शरीर में फूड पॉइजनिंग कर सकता है और चांसेस बढ़ा सकता है फूड पॉइजनिंग के, और इससे पेट दर्द, लूज मोशन, सर दर्द, उल्टी, बुखार जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाओं में ये लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है कुछ लोगों का, इसलिए उनका शरीर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे व्यक्ति कच्चे अंडे के होने वाले साइड इफेक्ट से बच सकता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए समझना जरूरी है कि कच्चा अंडे का सेवन हर किसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इतना ही नहीं, इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि कच्चे अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन सिर्फ 50% ही हमारे शरीर में अब्सॉर्ब हो पाता है और बाकी यूं ही वेस्ट हो जाता है। जबकि अंडे को उबाल कर या फिर फ्राई करके सेवन करने से इसमें पाया जाने वाला 90 से 95% प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाता है और हाई टेम्परेचर पर पकाने की वजह से इसमें पाया जाने वाला सैल्मोनेला बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। और कच्चा अंडा खाने का एक और नुकसान ये भी है कि शरीर में बायोटीन यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अब्सॉर्ब होने से रोक सकता है, जिससे इसके लगातार सेवन करते रहने से शरीर में धीरे धीरे बायोटीन की कमी हो सकती है, यानी कि कच्चे अंडा खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर बायोटीन शरीर में कमी हो गई थी, इससे स्किन में रैशेस आ सकते हैं, बालों का झड़ना शुरू हो सकता है, रात की नींद न आने जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये बात समझ में आती है कि अंडा कच्चा हो या पका हुआ, उसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन कच्चा अंडा शरीर में जाने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि अंडे को उबाल कर या फ्राई करके ही खाएं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि अंडे के किस भाग को इस्तेमाल करना है और किस वक्त इसे लेना है, क्योंकि उबले अंडे का सफेद वाला हिस्सा आपको प्योर और शुद्ध प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका एक्सरसाइज से पहले और बाद में सेवन करने से इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन एक्सरसाइज
एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन होने वाली मसल फाइबर जो आपकी होती है, जो आपकी मांसपेशियों में जो टूटन होती है, उसको रिपेयर करता है और बहुत मदद करता है उसमें। और अगर आप कंपैरिजन करें फ्राई अंडे और उबले अंडे में, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उबले अंडे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्राई अंडे में फैट ज्यादा होता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपके मन में कच्चे, उबले और फ्राइड अंडे के बीच का जो फर्क है वो समझ आ गया होगा। तो जो स्वास्थ्य लाभ आपको इसमें बताया गया, जो जानकारी बताई गई इस वीडियो में, इसे अपने तक कृपया सीमित न रखें, इसे शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि सबसे हेल्दी अंडा जो है वो है उबला अंडा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।